हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएससी ट्रेंड। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो का नाम है 5 EMA प्लस वीवैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में कहा था मैं आपके लिए एक नई स्ट्रेटजी लेके आने वाला हूँ। वो वीडियो आज मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने। स्ट्रेटजी है 5 EMA प्लस वीवैप। ये स्ट्रेटजी आप इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल दोनों में यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इस स्ट्रेटजी के। मैं इस स्ट्रेटजी को 1.5 मंथ से ट्रेड कर रहा हूँ, रेगुलरली ट्रेड कर रहा हूँ। और इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी क्या है, किस तरीके से आपको एंट्री लेनी है, क्या आपके टारगेट होंगे, क्या आपका एसएल रहेगा, एंड साइडवेज मार्केट को आपको किस तरीके से अवॉइड करना है, एंड एक प्रो टिप, सब कुछ मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ही डिटेल में विद प्रूफ। वीडियो को एंड तक देखें, एंड तक बने रहें। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ट्रस्ट मी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप यूट्यूब में कहीं भी सर्च कर लेना, आपको ये वीडियो नहीं मिलने वाली है। इस वीडियो से आज हम क्या सीखने वाले हैं। नंबर 1, व्हाट इज ईएमए यूसेज एंड बेनिफिट्स ओवर एसएमए। ईएमए के क्या बेनिफिट है, एसएमए से किस तरीके से बेटर है। वीवैप यूसेज एंड बेनिफिट, वीवैप को किस तरीके से यूज करना है एंड बेनिफिट क्या है। वीवैप की मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, बहुत ही अच्छी वीडियो है। उसमें मैंने 3 स्ट्रेटजीज डिस्कस करी हैं कि आप वीवैप को यूज करके किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में एंड पोजिशनल में। मैं वीडियो के लिंक को एंड में पिन कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। हाउ टू कैच बाय एंड सेल सिग्नल्स, बाय एंड सेल सिग्नल को किस तरीके से कैच करना है 5 EMA प्लस वीवैप स्ट्रेटजी में। हाउ टू प्लेस एसएल एंड टारगेट, किस तरीके से टारगेट एंड एसएल को प्लेस करना है। हाउ टू आइडेंटिफाई अवॉइड साइडवेज मार्केट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइडवेज मार्केट को आपको किस तरीके से अवॉइड करना है, उसे आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है। अगर आप इसको सीख जाते हैं, आप अपने एसएल को डेफिनेटली मिनिमाइज कर देंगे, आप एसएल से बच जाएंगे। हाउ टू फाइंड री एंट्री, अगर आपने फर्स्ट टाइम एंट्री मिस कर दी है तो सेकंड टाइम आपको एंट्री कहाँ पे करनी है। नंबर 1 इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। नंबर 2, अगर आपने एक बार एंट्री कर ली, आपने कुछ पोजीशन ऊपर बुक कर ली है, तो दोबारा आपको कहाँ पे आपको पोजीशन ऐड कर सकते हैं, ये सभी बातें हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। फिर हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और ट्रेल द प्रॉफिट, आपका जो प्रॉफिट हो गया आपको उसे मैक्सिमाइज करना है, किस तरीके से आप उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस। प्रो टिप विद हाईएस्ट एक्यूरेसी, ये प्रो टिप मैं आपको एंड में शेयर करूंगा, वीडियो के एंड तक बने रहें। इस प्रो टिप के जरिए आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ट्रेंड को किस तरीके से फॉलो करना है विद कॉन्फिडेंस विद प्रूफ, ये मैं आपको डिस्कस करूंगा। सभी चीज़ें चार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद इसे चार्ट पे इंप्लीमेंट किस तरीके से करना है, वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। की बेनिफिट्स ऑफ दिस स्ट्रेटजी। फर्स्ट, हाईएस्ट एक्यूरेसी विद लोएस्ट रिस्क। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो इसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है एंड रिस्क बहुत ही छोटा है। नंबर 2, नो अपर लिमिट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की कोई भी अपर लिमिट नहीं है, आप इसे ट्रेल करते चलिए, ट्रेंड को फॉलो करते चलिए। जब तक आपको ट्रेंड बोल रहा है कि मैं चल रहा हूं, आप ट्रेंड को राइड करते रहिए। बिग प्रॉफिट समटाइम्स मोर देन 1:10। ठीक है, बड़े बड़े प्रॉफिट इस स्ट्रेटजी से आप अचीव कर सकते हैं। ये मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा, कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। चार्ट में आपको दिखाऊंगा प्रूफ करके कि अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया होता, यहाँ पे बाई करा होता, तो आपका एसएल या टारगेट कितना है एंड प्रॉफिट कितना बड़ा है। ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी चार्ट में चल के। दिस स्ट्रेटजी कैन बी यूज्ड बाय इंट्राडे ट्रेडर्स एज वेल एज शॉर्ट टर्म फॉलोअर्स। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आप इसको इंट्राडे में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, अगर आपने सपोज फ्राइडे को एंट्री बनाई है, मंडे को एंट्री बनाई है, तो आप इसको पूरे वीक के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है, आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो आप इस स्ट्रेटजी को पूरे वीक तक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यू कैन कैरी द पोजिशनल फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। जैसा मैंने अभी बोला, आप अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। अगर आपका 2 से 3 या 4 दिन 5 दिन का व्यू है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम बात कर लेते हैं ईएमए क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज ईएमए। ईएमए इज अ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिमिलर टू एसएमए। ठीक है, मेजरिंग ट्रेंड डायरेक्शन ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ईएमए एसएमए से क्यों बेटर है, क्योंकि ये करंट प्राइस को ज्यादा वैल्यू देता है। ठीक है, तो इसलिए करंट वैल्यू के हिसाब से हम इसमें जल्दी ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या घूम रहा है ट्रेंड या कंटिन्यू कर रहा है, वो सब हम ईएमए से देख लेते हैं।
SMA simply calculates an average of price data. EMA applies more weight to data that is more current. ठीक है, करंट डेटा को ज्यादा वैल्यू देता है। इसका फॉर्मूला क्या है? EMA इक्वल्स टू K इंटू C माइनस P प्लस P। ये इसका फॉर्मूला है। आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हम चार्ट में इजीली इसे लगा सकते हैं, तो आपको कोई भी ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि EMA कैलकुलेट किस तरीके से होता है। यहाँ C है करंट प्राइस, P है प्रीवियस पीरियड EMA, ठीक है, एंड K क्या है? एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कांस्टेंट। द स्मूथिंग कांस्टेंट K अप्लाइज अप्रोप्रिएट वेट टू द मोस्ट रिसेंट प्राइस। इट यूजेस द नंबर ऑफ पीरियड्स स्पेसिफाइड इन द मूविंग एवरेज। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल रखेंगे। अभी हम चार्ट में देख लेंगे कैसे लगाते हैं और कैसे इसे ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट, EMA एडवांटेजेस ओवर SMA। फर्स्ट एडवांटेज क्या है? कैलकुलेशन। EMA gives more weight to the recent price, making it more responsive to recent price changes। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बोला, करंट प्राइस को ज्यादा वैल्यू देता है। स्मूथिंग, EMA reacts more quickly to recent price changes, which can make it more suitable for traders looking to capture short term trends। ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड को कैप्चर करना चाहते हैं तो आपके लिए EMA बेस्ट है SMA से। नेक्स्ट, responsiveness. EMA is more responsive to recent price changes, making it useful for identify potential trend changes और reversal। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बोला, करंट प्राइस को ज़्यादा वैल्यू देता है, तो इसलिए अगर मार्केट कहीं से रिवर्स होना होगा तो EMA में आप इसे जल्दी कैच कर लेंगे। नेक्स्ट, लीडिंग इंडिकेटर। EMA is considered a leading indicator because it responds quickly to price changes, potentially giving trader signal before the trend changes is fully confirmed। ठीक है, जैसे मार्केट यहां से अगर सपोज रिवर्स होने वाला है, इस तरीके से कंफर्म होता है, तो आपको जो EMA है इसी पॉइंट पे आपको पहले बता देता है, कंफर्मेशन से पहले। कंफर्मेशन इस पॉइंट पे आती है तो EMA आपको इसी पॉइंट पे बता देता है, सपोज कि यहाँ से आपका ट्रेंड चेंज होने वाला है। ये इसलिए इसे लीडिंग इंडिकेटर कहते हैं। SMA को लैगिंग इंडिकेटर कहा जाता है, लेकिन EMA लीडिंग इंडिकेटर कहा जाता है। विच वन टू यूज? द चॉइस बिटवीन SMA एंड EMA डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड टाइम होराइजन। ठीक है, अगर आपका टाइम होराइजन छोटा है तो आप EMA प्रिफर करिए, अदरवाइज आप SMA लगाइए। VWAP इंडिकेटर। VWAP is a volume weighted average price, is a popular used technical indicator in trading that calculates the average price of an asset based on both its price and trading volume. It provides insight into a average price at which a stock or other asset has been traded throughout the day। VWAP का ये फॉर्मूला है। अगेन आपको इसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इजीली चार्ट पे हम लगा सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कैसे लगाना है, और आपको कोई भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन VWAP का फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेट क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। VWAP प्राइस एंड वैल्यू दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए VWAP बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर कहा जाता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसे ही फॉलो करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ VWAP, इंट्राडे फोकस। VWAP अगर आप इंट्राडे को फोकस कर रहे हैं तो VWAP आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। VWAP इज प्राइमरली यूज फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, हेल्पिंग ट्रेडर्स एसेस द फेयरनेस ऑफ देयर ट्रेड्स अगेंस्ट एवरेज ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, रीजन ये आपका सपोज VWAP है, ठीक है, एंड ये आपका प्राइस चल रहा है, ये ब्लू वाला आपका प्राइस है। अगर प्राइस VWAP के ऊपर चल रहा है तो इसे पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, एंड अगर प्राइस आपका VWAP के नीचे चल रहा है तो इसे नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। तो आपको ये क्लियर पिक्चर दे देता है कि मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, इसका व्यू क्या होना चाहिए। नेक्स्ट, वॉल्यूम वेटिंग। अनलाइक अ सिंपल एवरेज, VWAP गिव्स मोर वेट टू पीरियड्स विद हायर ट्रेडिंग वॉल्यूम। This means that period of higher trading activity have a more significant impact on the VWAP calculation। VWAP वॉल्यूम को एंड प्राइस दोनों को कंसिडर करता है, एंड वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल होता है ट्रेडिंग में, इसलिए हम VWAP को ज़्यादा यूज़ करते हैं, VWAP को प्रेफर करते हैं। इंटरप्रिटेशन, ट्रेडर्स ऑफन कंपेयर द करंट मार्केट प्राइस टू VWAP टू असेस वेदर एन एसेट इज ट्रेडिंग अबव और बिलो द एवरेज प्राइस ऑफ द डे। जैसे मैंने अभी आपको पहले बोला, अगर ऊपर चल रहा है तो पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, नेगेटिव है अगर मतलब इसके नीचे चल रहा है। Trend confirmation. Some traders use the VWAP to confirm the trend. If the market price is consistently above the VWAP, it may suggest an uptrend, while price below the VWAP may indicate the downtrend। ठीक है, ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए भी VWAP का यूज किया जाता है। ऊपर है पॉजिटिव है, नीचे है नेगेटिव है। नेक्स्ट पॉइंट है बेंचमार्क। इंस्टीट्यूशनल
Traders often use VWAP as a benchmark for executing large orders. They aim to execute trades at price better than the VWAP to achieve a favorable outcome. जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो VWAP को ट्रेड करते हैं। रीजन, ट्रेंड आपको कंफर्म करके देता है VWAP। अब डिसीजन आपका है कि आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ चलते हैं या उनके अगेंस्ट चलते हैं। ठीक है, अगर आप उनके पाथ को फॉलो करेंगे तो आप उनके साथ उनकी डायरेक्शन में चलेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस सेटअप को कैसे ट्रेड करना है। पहले मैं आपको पॉइंट्स यहाँ पे बताऊंगा, उसके बाद हम चार्ट में भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट, कैच बाय एंड सेल सिग्नल। First, bullish signal. When 5 EMA cross VWAP upside, it is a buy signal for CE. Option writers can go for PE selling. अगर ये सपोज आपका VWAP है एंड ये आपका EMA है, ब्लू वाला, VWAP को EMA ने यहाँ पे क्रॉस किया है तो इधर आप कॉल वाली साइड देखेंगे। ठीक है, एंड अगर ये VWAP को डाउन साइड को ये क्रॉस करता है तो इस वाले पॉइंट पे आप PE देखेंगे। ये है आपका सिंपल सा व्यू। बियरिश सिग्नल, व्हेन 5 EMA क्रॉस VWAP डाउन साइड, इट इज अ बाय सिग्नल फॉर PE. ऑप्शन राइटर्स कैन गो फॉर कॉल सेलिंग। ठीक है, आपको पता होगा अगर आपको अपसाइड ट्रेड करना है तो आप पुट को सेल कर सकते हैं या कॉल को बाय कर सकते हैं। अगर आपको लोअर साइड डाउन साइड ट्रेड करना है तो आप यहाँ पे पुट को बाय कर सकते हैं या कॉल को सेल कर सकते हैं। टारगेट्स एंड SL प्लेसिंग। टारगेट क्या होंगे? एटलीस्ट गो फॉर 1:1 टारगेट। ठीक है, अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो आपका 1:1 तो होना ही चाहिए। सपोर्ट आपका SL 20 पॉइंट का है तो आपका टारगेट 20 पॉइंट का होना चाहिए। ऐसा नहीं आपका SL 20 पॉइंट का है, टारगेट आप 10 पॉइंट का ले रहे हैं, तो ये गलत है। ठीक है, नंबर 2, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट 1:3 1:4 इजीली। अगर आप इस सेटअप को यूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसको इजीली अचीव कर पाएंगे। Number 3, do not forget to consider support and resistance, swing low, swing high levels while setting up targets. ठीक है, इसका मतलब अगर लास्ट दिन कोई इस तरीके से ट्रेड हुआ है एंड मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है, एंड आज मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो आपको इस पॉइंट को 100% कंसिडर करना है। ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है पिछला, तो अगर मार्केट इसके आसपास ट्रेड कर रहा है तो आप इस स्विंग को कंसिडर करिए। अगर आपको यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला है तो आप वेट करिए, या तो इसे ब्रेक कर दे तो आप करिए, और अगर आपको इस पॉइंट के आसपास कहीं पे सेल का सिग्नल मिला है लेकिन स्विंग लो यहाँ पे है तो आप इसको अवॉइड करिए। स्विंग हाई एंड स्विंग लो को आपको कंसिडर करना होगा अगर आपको मल्टीपल SL से बचना है। As per back testing results, you can use this 5 EMA plus VWAP setup for long term trends and to achieve more than 1:10 targets. मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, आप इजीली 1:10, 1:15, 1:20 किस तरीके से इस सेटअप से आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अभी चार्ट में दिखाऊंगा आपको। स्टॉप लॉस, यूज क्रॉसिंग कैंडल्स लो हाई एज अ SL। जिस कैंडल ने सिग्नल आपको जनरेट किया उस कैंडल के हाई या लो को आप SL लगा सकते हैं। ये है रिस्की ट्रेडर के लिए। ठीक है, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं, मैक्सिमम 30 to 40 पॉइंट्स इन ऑप्शन चार्ट शुड बी यूज्ड एज SL। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा सेफ ट्रेडर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 30 to 50 पॉइंट ऑप्शन चार्ट पे आप SL को लेकर चलिए, इसमें आपको फ्रीक्वेंट SL हिट नहीं होंगे। नेक्स्ट, ट्राई मैक्स 2 to 3 SL अ डे। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, आपका दिन आज नहीं है, मार्केट में आप ट्रेड ना करें, आप मैक्सिमम 2 या 3 SL लीजिए और उसके बाद अपनी ट्रेडिंग को क्लोज कर दीजिए। मार्केट के साथ कोई भी फायर फाइटिंग नहीं करनी, मार्केट आपको उठा के पटक देगा। सिंपल, अपने कैपिटल को आपको सेव करना आना चाहिए, प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। चलिए अब हम चार्ट में डिस्कस कर लेते हैं हमें कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, SL किस तरीके से प्लेस करना है एंड टारगेट को किस तरीके से बुक करना है। ठीक है, नंबर 1, ये वाली जो लाइन है पर्पल कलर की, ये आपका EMA है। ठीक, एंड जो सेकंड वाली लाइन है ये आपका VWAP है। अब देखो, ये 2 अगस्त का मार्केट है। ठीक है, 2 अगस्त को यहाँ पे आपको सिग्नल मिला है, इस कैंडल के लो पे यहाँ आपकी बनती है एंट्री, और इस कैंडल का जो हाई है ये आपका है SL एज पर द सेटअप। ठीक है, अगर आपका SL छोटा आ रहा है, यहाँ आप देखो ये मैक्सिमम आपका SL कितना आ रहा है, चलो देख लेते हैं। इस कैंडल का लो है 625
एंड हाई है 637। ठीक है, तो यहाँ आपका 12 पॉइंट का एसएल है। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं आप इसे लगा सकते हैं, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आपको, जैसे मैंने आपको मेंशन किया है, 30 to 50 पॉइंट का एसएल लगा के ट्रेड करेंगे। ये 12 पॉइंट स्पॉट में है, तो ऑप्शन में तो ये 6 पॉइंट का एसएल होगा अगर आप एट द मनी ट्रेड कर रहे हैं। इन द मनी भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 6 से 8 पॉइंट का एसएल होगा ये। ठीक है, एंड टारगेट आप देख सकते हो कहाँ तक गया है, ये इस पॉइंट तक गया है। कहाँ लेके जाएंगे हम, लो लगाया है इसने 423 का। ठीक है, आप देख लो 625 से 423, 19,423, ऑलमोस्ट 202 पॉइंट का टारगेट मिला है आपको। और एसएल कितना था आपका, 12 पॉइंट का। 12 पॉइंट के एसएल पे 202 पॉइंट। फर्स्ट ट्रेड में ही जो मैंने आपको दिखाई है 1:17, ये आपको ट्रेड मिल गई है। फर्स्ट ट्रेड 12 पॉइंट का एसएल एंड 202 पॉइंट का टारगेट। ठीक है, चलो 202 पॉइंट नहीं ले सकते थे जी हम, कोई नहीं ले सकता, जड़ पे पकड़ के हाई पे कोई भी नहीं बेच सकता मार्केट में। ठीक है, अगर आप यहाँ एंट्री करें, किसी ने यहाँ बेचा होगा, किसी ने यहाँ बेचा होगा, ठीक है, किसी ने यहाँ बेचा होगा, जरूरी थोड़ी आप एंड पे ही बेचेंगे। अब आपको किस तरीके से ट्रेल करना है ये भी मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। पहले एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, एंट्री आपको कैसे बनती है और एसएल किस तरीके से आपको प्लेस करना है। ठीक है, चलो इसे डिलीट करते हैं। चलो अब कॉल वाली साइड देख लेते हैं। ये लो, ये है 31 जुलाई का मार्केट। ठीक है, 31 जुलाई को आप देखिए, ये ओपनिंग कैंडल है, इसे आप इग्नोर करिए। सेकंड कैंडल आप यहाँ देखो, मैं इसको डिलीट करता हूँ एक बार। ये देखो, आपको यहाँ पे क्रॉस ओवर मिल रहा है। ठीक है, ये आपकी अलर्ट कैंडल है, जैसे ही इस कैंडल को क्रॉस करेंगे ये आपकी एंट्री थी और ये आपका एसएल था। देख लो, इजीली आपको 1:8 या 1:10 आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आपकी एंट्री बनती थी। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं री एंट्री की। सपोज आपने यहाँ पे एंट्री मिस कर दी है। ठीक है, तो जब प्राइस वी वैप के क्लोज आएगा आप यहाँ पे री एंट्री कर सकते हैं। मार्केट पॉजिटिव चल रहा है, जब भी वी वैप के क्लोज आएगा यहाँ पे आपको 30 to 50 पॉइंट वाला एसएल फॉलो करना है जब आप री एंट्री वाले पॉइंट पे आ रहे हैं। ठीक है, नंबर 1, जब भी वी वैप के पास आएगा यहाँ पे किसी पैटर्न का वेट करेंगे एंड यहाँ पे री एंट्री कर सकते हैं। आप इमीडिएटली यहाँ से भी देख सकते हो आपको कितना टारगेट मिला, ऑलमोस्ट 1:8 या 1:9 ईजिली आपको मिला होगा ये वाला। आपने यहाँ पे एंट्री ली थी फर्स्ट टाइम पे, आपने यहाँ पे कुछ पॉइंट बुक कर लिए, दोबारा नीचे आया, दोबारा एंट्री कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे मिस कर दिया है तो जब भी अगेन वी वैप के पास आएगा प्राइस आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्कस हो गई है एंट्री, एसएल एंड री एंट्री। ठीक है जी, ये हमने डिस्कस कर लिया है। कॉल वाली साइड भी देख लिया एंड पुट वाली साइड भी देख लिया है। चलिए अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड ट्रेलिंग प्रॉफिट। ये मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा किस तरीके से आपको ट्रेल करना है। ठीक है, नंबर 1, स्टार्ट ट्रेलिंग आफ्टर 1:1। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं, जैसे ही आपको 1:1 मिले आप कॉस्ट का एसएल लगा लीजिए, कॉस्ट पे एसएल को ट्रेल कर लीजिए, एटलीस्ट आपको वहां से लॉस नहीं होगा। नंबर 2, यू कैन बुक 50% ऑफ योर क्वांटिटी एट 1:3, 1:4। जब भी आपको 1:3, 1:4 मिल जाए आप 50% क्वांटिटी अपनी बुक कर दीजिए। ठीक है, नंबर 3, बुक रेस्ट 50% एट 1:5 एंड प्लेस ट्रेलिंग एसएल एट 1:5 टू रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी। जब आपको 1:5 मिल जाए या 1:6 मिल जाए आप वहाँ पे अगेन 30% क्वांटिटी निकाल दीजिए। यहाँ आपने 50 निकाली, यहाँ आपने 30% निकाली, आप 80% क्वांटिटी अपनी बुक कर चुके हैं। आप 20% क्वांटिटी को फिर आप होल्ड करिए। आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका व्यू है, पोजिशनल व्यू है, तो आप इसको होल्ड करिए बिना किसी टेंशन के। आपको मैं ये भी दिखाऊंगा आपको इसमें कॉन्फिडेंट कब होना है, कब इसको होल्ड करना है, ये भी आपको दिखाऊंगा। वो ये मैं आपको प्रो टिप में डिस्कस करूंगा अभी आगे, देखिए वीडियो में। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, ट्रेंड फॉलोअर्स कैन कैरी द पोजीशन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। जैसे मैंने अभी आपको बोला, जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, 2 3 4 दिन का व्यू लगा के आप एंट्री करते हैं, तो आप 30%, 50% या 60% जो भी आपको बुक करना है बुक करिए एंड रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी को आप ट्रेल करिए, आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, या दोबारा आप री एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको चार्ट में डिस्कस कर लेते हैं। आपकी एंट्री इस पॉइंट पे हुई थी, इस पॉइंट पे आपकी एंट्री थी, ये आपका एसएल था। ठीक है, लेट सपोज आपने 10 लॉट्स क्वांटिटी आपने ली थी। जैसे ही आपका
3:1:4 मिला है इस पॉइंट के आसपास, ये रेजिस्टेंस था, इस पॉइंट पे आपकी ऑलमोस्ट 50% क्वांटिटी बुक हो जानी चाहिए थी एज पर द रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट दोबारा मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे आपकी अगेन 30% क्वांटिटी बुक हो जानी चाहिए, आपकी 80% क्वांटिटी यहाँ पे बुक हो चुकी है, यहाँ तक आपको इजीली 1:5 मिला होगा। ठीक है, 1:5 1:6 आपको मिल गया होगा। अब आपको क्या करना है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, अगर आपका व्यू पॉजिटिव है, देखिए यहाँ रेजिस्टेंस लिया था, दोबारा मार्केट ने इस पॉइंट पे फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर जैसे इस पॉइंट के पास आया यहाँ से ये सपोर्ट लेगा। ठीक है, वी वैप भी आ गया, यहाँ आपको कंफर्मेशन वी वैप ने भी दे दिया, रेजिस्टेंस ब्रेक होके सपोर्ट का काम करता है, नंबर 1। नंबर 2, वी वैप ने आपको यहाँ पे सपोर्ट दे दिया, आप यहाँ पे री एंट्री कर सकते हैं। सपोज आपकी यहाँ पे 20% क्वांटिटी होल्ड थी, ठीक है, तो आप यहाँ पे दोबारा एंट्री कर सकते हैं। आपका यहाँ पे एस एल 30 to 50 पॉइंट का एस एल था, यहाँ पे आपने दोबारा एंट्री करी, अन्य दोबारा आपको यहाँ से इजीली 1:5 इजीली मिला होगा आपको। आप फिर यहाँ पे अपनी रेस्ट ऑफ द 20% जो क्वांटिटी इसको यहाँ पे बुक कर सकते हैं। ये सिंपल मैंने आपको चार्ट पे भी दिखा दिया किस तरीके से आपको ट्रेल करना है एंड प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। री एंट्री मैंने आपको चार्ट में बता ही दिया है, री एंटर व्हेन प्राइस कम्स टू क्लोज टू वी वैप। ठीक है, सेकंड, इफ यू मिस द एंट्री ऑन क्रॉस ओवर यू कैन एंटर व्हेन इट कम्स टू वी वैप। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट टाइम मिस कर दिया तो जब भी ये वी वैप के पास आएगा आप एंट्री कर सकते हैं। प्रो टिप, अब इस वीडियो की प्रो टिप डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप अपने प्रॉफिट को, बड़े बड़े प्रॉफिट किस तरीके से कैप्चर करेंगे एंड साइडवेज मार्केट को किस तरीके से अवॉइड करेंगे, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। चलो चार्ट में डिस्कस कर लेंगे, साइडवेज मार्केट को किस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं एंड बड़े बड़े प्रॉफिट्स, पोजीशन को आपको कब कैरी करना है, वो आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, क्या देख के आप उस पोजीशन को कैरी करिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस प्रो टिप में। चलो देखते हैं। यूज एनएससी ट्रेंड सिग्नल व्हेन टेकिंग एंट्री फॉर डबल कंफर्मेशन। ठीक है, अगर आप एंट्री ले रहे हैं, एनएससी ट्रेंड का डेटा आपको सपोर्ट कर रहा है, ये आपके लिए डबल कंफर्मेशन का काम करेगा। नंबर 2, इट सेव्स योर मनी इन साइडवेज मार्केट्स, अवॉइड हैविंग बैड डेज। ठीक है, साइडवेज मार्केट को किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है एंड अवॉइड करना है ताकि आप अपने एसएल को बचा सकें। नो अपर लिमिट ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइज इट विद कंफर्मेशन। ठीक है, प्रॉफिट की कोई भी अपर लिमिट नहीं है, मैक्सिमाइज करते हुए चलिए, जहां तक वो जा रहा है, ट्रेंड जा रहा है, आप उसे फॉलो करते जाइए और अपने प्रॉफिट को बढ़ाते हुए चलिए। नंबर 4, यू कैन कैच द बिग ट्रेंड्स मोर देन 1:10 बाय फॉलोइंग एनएससी ट्रेंड डेटा। 1:17 तो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखा दिया, उससे भी बड़े ट्रेंड आप कैसे कैच कर सकते हो वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो अब हम चार्ट पे बात कर लेते हैं। ये है 4 अगस्त का निफ्टी का चार्ट। ठीक है, आप यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे सिग्नल मिला है। ठीक है, ये आपको बाय सिग्नल मिला है, अगर आपने यहाँ पे एंट्री करी होगी, यहाँ आपका एसएल है, डेफिनेटली आपका एसएल हुआ है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सिग्नल मिला है, यहाँ पे आपकी पुट की एंट्री बनती थी और यहाँ आपको 1:1 इजीली मिला है। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे आपको फिर कॉल का सिग्नल मिला है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये एक साइडवेज मार्केट है, कोई अच्छा मार्केट नहीं था। इस साइडवेज मार्केट को किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, इफेक्टिवली किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये है एनएससी ट्रेंड। एनएससी ट्रेंड क्या करता है, पीसीआर के डेटा को रिकॉर्ड करता है एंड उस डेटा के बिहाफ पे आपको सिग्नल जनरेट करता है। ठीक है, मैं अब 4 तारीख के डेटा की पीसीआर की बात कर लेता हूँ। पहले 15 मिनट पे आप देख लेंगे पीसीआर। ठीक है, आप देखिए मॉर्निंग से आपको कोई क्लियर सिग्नल नहीं था, इधर बाय था, इधर सेल था, इधर बाय आया, इधर सेल आया, अगेन यहाँ पे सेल आया, यहाँ पे फिर सेल आया, लेकिन इस पॉइंट के बाद दोनों साइड सेम सिग्नल हो गया था। ठीक है, पीसीआर के डेटा पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है डिटेल में, किस तरीके से आप एनएससी ट्रेंड सॉफ्टवेयर के पीसीआर को यूज कर सकते हैं। वो वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के एंड में पिन कर दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं डिटेल में किस तरीके से सिग्नल जनरेट होते हैं, कैसे यूज करना होता है। अब आप देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 11:15 पे मुझे क्लियर सिग्नल मिल गया था बाय का, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, अब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसे स्विच करता हूं एंड 5 मिनट में देखिए आप, 5 मिनट में आपको जो सिग्नल मिल गया था वो 11:10 की कैंडल पे ही मिल गया था। देखिए क्लियर सिग्नल मिल गया था। अगर मैं बात करूं 11 ओ क्लॉक पे ही आपको सिग्नल मिल गया था। देखिए यहाँ पीसीआर पॉजिटिव हो ही गया था, ऑलमोस्ट 1 पे आ चुका था। ठीक है, एंड यहाँ पे 1.02 हो गया था। ये देखिए पुट की राइटिंग एंड ये कॉल की राइटिंग। ठीक है, डिफरेंस आ गया था 12,484 का। चलिए अब हम चार्ट में डिस्कस करते हैं।
11:10। अब ये 5 मिनट का चार्ट है, इसमें अगर आप देखोगे 11:10 ये वाली कैंडल है, ये वाली, ठीक है। 11:10 की कैंडल पे आपको इस पॉइंट पे आपका पीसीआर का सिग्नल आया। सेटअप के अकॉर्डिंग इस कैंडल के हाई को जैसे ही ब्रेक करा हमारी ट्रेड बनती है, तो इस कैंडल पे हमारी एंट्री थी एंड ये मेरा इस कैंडल का लो एसएल था। अब आप देखो यहाँ पे आपका एसएल हुआ है, एसएल क्या आपका एसएल हुआ है? आंसर है नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे देखो आपको इजीली 1:3 या 1:4 आपको मिल गया था यहीं पे, ठीक है। लेकिन अगर आप एनएससी ट्रेंड के सिग्नल को फॉलो नहीं करते तो एक एसएल आपका यहाँ हो जाता, यहाँ पे आपको 1:1 मिल जाता, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ये एक साइडवेज मार्केट था। साइडवेज मार्केट में विद कॉन्फिडेंस आपको कैसे ट्रेड करना है वो है एनएससी ट्रेंड का डेटा, जिससे कि आपने ये 1:3 1:4 की ट्रेड इजीली ले ली है। ये तो बात हो गई कि एनएससी ट्रेंड से हम साइडवेज मार्केट को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि एनएससी ट्रेंड के डेटा को फॉलो करते हुए हम प्रॉफिट को किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हैं, हमें क्या सिग्नल मिलेगा, ठीक है। नंबर 1, ये देखिए 31 का चार्ट है निफ्टी का। फर्स्ट कैंडल को हमने अवॉइड करा, इस कैंडल के हाई पे हमारी एंट्री थी और ये हमारा एसएल था, ठीक है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करा था। मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, डेटा आपको क्या बोल रहा था। यहाँ आपने एंट्री करी, यहाँ आपने अपना टारगेट 1:5 से 1:7 का आपने टारगेट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। आपने अपना टारगेट यहाँ पे बुक कर लिया, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने तो यहाँ पे बुक कर लिया होगा, उसने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया एंड 20% यहाँ पे बचा ही है। तो इस पॉइंट पे उसको क्या कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, ये कंफर्मेशन कौन देगा, कहाँ से देखना है आपको, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो 31 का मैंने डेटा का स्क्रीनशॉट लिया है। ये डेटा अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि वो डेटा डिलीट हो जाता है अगले दिन, इंट्राडे के डेटा को हम सेव नहीं करते हैं। ये आप देख सकते हो मैंने 1 अगस्त को 12:35 AM रात को इसका स्क्रीनशॉट लिया था, ठीक है। आप देखो डेटा आपको क्या सिग्नल दे रहा था, मॉर्निंग से ही डेटा पॉजिटिव चल रहा था, ठीक है। 9:30 मैंने इस कहा, इसे मैंने अवॉइड किया है, ठीक है। ये 15 मिनट का डेटा रिकॉर्ड हो रखा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम का, ठीक है। आप देखिए 9:45 से आपको बाय सिग्नल मिल रहा था, डेटा कंटिन्यूसली स्ट्रांग हो रहा था। कहाँ तक स्ट्रांग हो रहा था? 12:30 तक, इस कैंडल तक, यहाँ तक। इसके बाद डेटा थोड़ा सा निगेटिव हुआ एंड अगेन इस पॉइंट से डेटा पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। एंड एंड में आप देखिए डेटा पीसीआर कहाँ तक गया है। चलो अब हम चार्ट में इसे डिस्कस कर लेते हैं। यही चीज चार्ट में आपको दिख रही है ना, पॉजिटिव रहा डेटा, पॉजिटिव होने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद अगेन एक डिप देने के बाद मार्केट अगेन पॉजिटिव हो गया एंड डे हाई पे इसकी क्लोजिंग आई थी, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको एनएससी ट्रेंड के डेटा को अगर आप देखेंगे कंबाइन करके अगर आप यूज करेंगे, नंबर 1 आप साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करके अपने पैसे को बचा सकते हैं, एसएल से बच सकते हैं, जो कि आपकी साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। नंबर 2, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कब करना है वो सिग्नल अगर आपको एनएससी ट्रेंड आप दे रहा है तो आप डेटा को फॉलो करते हुए आप ट्रेड में बने रहें, आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप सारे के सारी क्वांटिटी को होल्ड करिए। अगर आपने 10 लॉट लिए हैं तो मैं आपको बोल रहा हूं एटलीस्ट 7 to 8 लॉट्स को आप बुक कर लीजिए, रेस्ट 2 लॉट को आप होल्ड करिए। इससे आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप होगी। सेकेंड थिंग, आप बड़े बड़े प्रॉफिट को कैप्चर कर सकेंगे। अगर आपकी एक बार ये हैबिट बन जाएगी, उसके बाद जब भी ये कोई छोटे छोटे डिप आएंगे आपको ये दिखना स्टार्ट हो जाएंगे कि ये डिप तो मेरे लिए वापस बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को अगेन ऐड कर सकते हैं। छोटा सा एसएल लिया, पोजीशन को दोबारा ऐड करा, अगेन यहाँ पे 1:7 1:8 लिया, यहाँ पे फिर हमने 1:7 1:8 ले लिया। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं विदाउट एनी कैपिंग। अपर साइड आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हाउ टू गेट एनएससी ट्रेंड फ्री ट्रायल? यस, आप एनएससी ट्रेंड का फ्री ट्रायल ले सकते हैं। फ्री ट्रायल कितना है? 7 डेज का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फॉर्म का, फॉर्म फिलअप कीजिए, आपको 7 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा एनएससी ट्रेंड का। 7 डेज आप इसे फ्री यूज करिए। कोई भी मार्केट में ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपको 7 डेज के लिए फ्री ट्रायल दे रहा होगा। मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसे यूज करिए। प्रूफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं श्योर हूँ ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप अपनी ट्रेडिंग को चेंज करना चाहते हो, अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करना चाहते हो, आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करिए 7 डेज विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। नंबर 2, अगर आप रेफरल लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 1 मंथ का फ्री ट्रायल मिलेगा।
ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपके पास ये भी है। आफ्टर ट्रायल ये सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कितनी, कितना कॉस्ट करता है सॉफ्टवेयर, कितना महंगा है, ये सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है 44 रुपीज़ पर डे। अगर आप एक लॉट में फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हो तो आपकी एक लॉट की जो कॉस्ट आती है वो आती है आपकी 55 to 60 रुपीज़। ये आपकी एवरेज कॉस्ट आती है एक लॉट की। और ये सॉफ्टवेयर आपको कितना कॉस्ट कर रहा है, ओनली 44 रुपीज़ पर डे। कोई इसमें हिडन चार्जेस नहीं है। अब आपका डिसीजन है, क्या आप अपनी ट्रेडिंग को चेंज करना चाहते हो, साइकोलॉजी बिल्डअप करना चाहते हो, कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना चाहते हो, बड़े बड़े प्रॉफिट्स लेना चाहते हो एंड साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करके अवॉइड करना चाहते हो अपने एसएल को, तो आप आज ही सब्सक्राइब करिए, एनएससी ट्रेंड को ज्वाइन करिए एंड फ्री ऑफ कॉस्ट 7 डेज का ट्रायल आज ही लीजिए। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, हैव योर फ्री ट्रायल नाउ। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज करिए आपकी क्या क्वेरी है। वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कॉलेज के साथ शेयर कीजिए एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, मैसेज कीजिए, मैं आपके डाउट्स को डेफिनेटली एड्रेस करूँगा या आप कमेंट्स कर सकते हैं वीडियो में। गाइज ये वीडियो मैंने बहुत ही रिसर्च के साथ बनाई है, बैक टेस्टिंग मैंने की है, 1.5 महीने से मैं इसे खुद ट्रेड कर रहा हूँ। इवन एनएससी ट्रेंड के 2 मेंबर्स हैं, उनसे मैंने ये ट्रेड डिस्कस करी थी कि भाई तुम भी इसे ट्रेड करो, उसके बाद आप अपना व्यू बताओ और आपकी एक्यूरेसी कितनी रही वो बताओ। जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी इसे ट्रेड किया है, ट्रस्ट कीजिए, इसकी एक्यूरेसी बहुत ही शानदार है आपके सामने, आप अपनी बैक टेस्टिंग करके देख लीजिए इसे, ठीक है। 1 महीना आप इस स्ट्रेटजी को ट्रेड कीजिए एंड उसके बाद आप मुझे बताइए कि इस स्ट्रेटजी से आप प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है। अगर आपने इसे प्रॉपर फॉलो किया है तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इस स्ट्रेटजी के। फॉलो कीजिए, यूट्यूब में कहीं आपको स्ट्रेटजी मिलने वाली नहीं है, ये मेरी खुद की स्ट्रेटजी है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, अपना रिस्पॉन्स दीजिए। थैंक यू।